आज एक प्राप्त सूचना के अनुसार कतर में रह रहे पूर्व 8 नौसैनिक अधिकारियों को जेल की सजा सुनाई गई है। ये सभी व्यक्ति भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी रह चुके हैं और ये भारत में सेवानिवृत्त थे और वहाँ अल दाहरा नाम की एक कंपनी को सेवा दे रहे थे। अल दाहरा एक प्राइवेट कंपनी है जो कतर सरकार को नेवी से संबंधित सेवा प्रदान कर रही है और ये 8 भारतीय उसी में विभिन्न पदों पर ये वहाँ कार्यरत थे और वहाँ नेवी में बड़े पदाधिकारी के रूप में थे। इनके ऊपर आरोप यह है कि ये सभी 8 भारतीय कतर सरकार में जासूसी कर रहे थे और वो जानकारी लीक कर रहे थे इजराइल के साथ। अब चूंकि आजकल अरब इजराइल का युद्ध छिड़ा हुआ है और इस युद्ध में भारत सरकार ने शुरू में तो इजराइल का समर्थन कर दिया था, फिर बाद में फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है। तो पता नहीं इस घटना को जोड़ के कतर सरकार देख रही है या कोई और बात है, लेकिन इनके ऊपर जो मामले लगाए गए हैं वो बड़े ही गंभीर किस्म के हैं और अगर ऐसा है तो बड़ी ही दुखद बात है, क्योंकि 8 व्यक्तियों को सजाए मौत होना किसी भी देश के लिए राजनीतिक तौर पे बहुत बड़ी फेलियर माना जाएगा, क्योंकि कतर हमारा दोस्त राष्ट्रों में से एक रहा है और कतर हमारा बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है और हम भी कतर से इंपोर्ट करते हैं। कुल मिला के हमारा फ्रेंडली रिलेशन है और ऐसी स्थिति में अगर ये बड़ी घटना हो जाती है तो बड़ी ही अफसोस वाली बात होगी। वैसे भारत में कुछ लोग जो राष्ट्रभक्ति के नाम पे हिंदू मुस्लिम फैलाते रहते हैं, इस पे भी कतर सरकार को पहले से विरोध रहा है, क्योंकि ऐसी घटना हो चुकी है जब नुपुर शर्मा को सरकार ने पार्टी से हटाया था और ऐसी कई छोटे बड़े घटनाएं होते रहते हैं। देश के कुछ चंगू मंगू राष्ट्रभक्ति के नाम पे जो हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, इस्लामोफोबिया फैलाते हैं, देश में गाली गलौज करते हैं और विदेश में रहने वाले प्रवासी भारतीयों को या विदेश में कार्यरत लोगों के साथ क्या परेशानी पैदा करते हैं इन्हें खुद पता नहीं होता। ये देश में मजे लेते हैं, लेकिन इसका असर बाहर के देशों में रहने वाले भारतीयों पर बहुत बुरी तरह पड़ता है, जिसका इन्हें कोई गम नहीं है। कुल मिला के यह घटना बहुत ही दुखद है और सरकार के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है। सरकार ने भी इसे चिंताजनक स्थिति में बताया है और कहा है जो बड़ी ही शॉकिंग न्यूज़ है। हालांकि विपक्षी दल काफ़ी हमलावर हो गए हैं। राजद के तेजस्वी यादव, आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के तरफ से काफ़ी बड़ी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है और सभी का कहना है कि सरकार इसमें पहल करे और हमारे 8 भारतीयों को स्वदेश वापस लाया जाए। धन्यवाद।